बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। कराची के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, वहाँ पर आप लोगों को इल्म है कि 19 तारीख को जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर कल के दिन में एक फ़ैसला मुतवक्के है, जिसके अंदर जज के ट्रांसफ़र होने या ना होने से मुतल्लिक है। उसके साथ साथ कराची के अंदर जिस तरह लाहौर के अंदर यूट्यूबर्स की आपस में कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि लाहौर के अंदर एक आपस में यूट्यूबर्स जो इस मुकदमे के ऊपर बात कर रहे थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन लोगों की आपस में एक कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके साथ साथ कराची के अंदर भी इस सिलसिले की पहल बिलाल अहमद की तरफ से कर दी गई थी, और बिलाल अहमद ने कुछ ख़वातीन के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा जो है वो इस तरह का मुकदमा दायर करवाने की दरख्वास्तों का सिलसिला शुरू किया था। बिलाल अहमद की तरफ से जो सहाफ़ी नजम ज़हरा हैं, और उनके साथ उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ ख़वातीन ने उस दिन एक स्ट्रीम अटेंड की थी 21 नवंबर को, जिसके हवाले से बिलाल अहमद ने ये कहा कि 21 नवंबर को जो स्ट्रीम जिसके अंदर बात की गई ख़वातीन की तरफ से, जिसमें सरवत ज़हरा शामिल थीं, सैयदा काज़मी शामिल थीं, जिसके अंदर मिसेज़ रिज़वी शामिल थीं, मिसबा टॉक्स जो पिटीशन के अंदर लिखा गया था, और उसके अलावा जो नजम ज़हरा खुद थी, इन तमाम लोगों के उस स्ट्रीम के अंदर कुछ ऐसी बातें की गई कि अगर एमकेएम का दौर होता तो बिलाल अहमद की लाश बोरे में मिलती, थैले में मिलती, और इस तरह की कुछ बातें की गई थी, जिसकी बुनियाद पर बिलाल अहमद ने थाना प्रीडी, जहाँ जो यकीनन उनके रिहायशी इलाके को वो थाना सूट करता होगा, वहाँ पर उन्होंने एक दरख्वास्त गुजारी, जिसके अंदर उनका मौक़िफ़ ये था कि उनकी जान को ख़तरा डाला गया। उनके लिए इस तरह का बयान देना उनकी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ़ है, इसलिए इन तमाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये बिलाल अहमद की कंटेंशन थी। पुलिस ने उस मुकदमे के अंदर, उस दरख्वास्त के ऊपर जब अपनी कार्रवाई शुरू की, तो एक तरीक़ेकार होता है कि पुलिस अपने तौर पर कोई चीज़ अगर उनके पास एप्लीकेशन आती है, अगर वो समझते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है इसको फ़ौरी तौर पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बनाना है, जिसको एफआईआर बनाना है, तो वो फ़ौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अगर उनको महसूस हो कि ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई ऐसा इशू है कि ये चीज़ जो है वो एफआईआर के ज़मरे में नहीं आती, तो फिर पुलिस उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देती है। यही मामला हुआ कि पुलिस ने बिलाल अहमद की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, और रिपोर्टेडली पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि अगर आपको शिकायत है भी किसी के सोशल मीडिया पर बोलने से, तो आपके पास जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपके पास फ़ोरम है अप्रोप्रिएट, वो फ़ोरम है। आप जो सोशल मीडिया से रिलेटेड या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स को जो चीज़ करती है, जो चीज़ डील करती है, वो एफआईए है, एफआईए का साइबर विंग है। आप वहाँ पर जाकर ये कार्रवाई के लिए रुजू करें। लेकिन बिलाल अहमद ने रुजू थाने में ही किया, और उन्होंने पुश किया कि थाने से ही कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो पुलिस ने दर्ज नहीं की। जिसके बाद 5 जनवरी 2023 को बिलाल अहमद ने एक 22A की पिटीशन, 22A ज़ाब्ता फ़ौजदारी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा है, उसके तहत एक दरख्वास्त गुजारी। उस दरख्वास्त के अंदर जस्टिस ऑफ पीस को उन्होंने ये बताया, जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक्स ऑफिशियो ओहदा दिया जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और उनके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को। जब भी वो इस तरह के मामले की समाअत करते हैं, तो वो जस्टिस ऑफ पीस कहलाते हैं। और ये 22A की जो पिटीशन है वो इसलिए की जाती है कि अगर पुलिस अफसर जो है वो अपना काम नहीं कर रहा जो उसको काम करना चाहिए, जिसके लिए आपने उसके पास रुजू किया है, तो उसको डायरेक्शन दिलवाने के लिए आप 22A की पिटीशन का सहारा ले सकते हैं। जब ये पिटीशन के ऊपर 5 जनवरी को बिलाल अहमद ने जस्टिस ऑफ पीस से रुजू किया, तो उसके अंदर नोटिस जारी कर दिए गए एसएचओ थाना प्रीडी को, और एसएचओ साहब से रिपोर्ट तलब की गई कि हमें बिलाल अहमद की जो शिकायत मौसूल हुई है, उसकी जो पिटीशन मौसूल हुई है, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दें। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बताएं कि आपके पास अगर दरख्वास्त आई थी, आपने क्या कार्रवाई की, जो कार्रवाई नहीं की उसकी भी वजह बताएं। जिसके बाद 16 जनवरी को जब ये मुकदमा समाअत के लिए लगा, तो 16 जनवरी को चूँकि कराची के अंदर उससे कबल लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात थे, जो बल्दियाती इंतखाबात थे, उसकी वजह से पुलिस जो है वो ये रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकी। जिसके बाद 16 जनवरी से 19 जनवरी के लिए इस मामले को मुलतवी कर दिया गया, मौखर कर दिया गया, और 19 जनवरी को बिलाल अहमद के वकील ने बहस की, और उनकी बहस के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला महफूज किया था, जो उन्होंने तकरीबन जो कोर्ट के लेट आवर्स थे, आज से गुजरे हुए दिन 19 जनवरी को लेट आवर्स में उन्होंने ये मामला डिसाइड किया कि ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। और आज के दिन में जब वो ऑर्डर सामने आया, तो उस ऑर्डर के मुताबिक जो बिलाल अहमद हैं, उनकी जो दरख्वास्त उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना प्रीडी के अंदर दी थी, जिसके ऊपर उस मुकदमे को इंश्योर करने के लिए कि वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाए जो ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़, उसके लिए उन्होंने जस्टिस ऑफ पीस से रुजू किया था। तो जस्टिस ऑफ पीस ने बिलाल अहमद की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि बिलाल अहमद का ये मामला जो है वो यहाँ पर नहीं बनता। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर उनके लिए कोई वाक़ई कोई मसला हुआ है और वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से है, तो उनको भी इल्म है कि इससे कबल जितने भी लोगों ने इस तरह की चीज़ों के लिए रुजू किया है, तो वो कंसर्न फोरम कौन सा है,
वो अपने कंसर्न फोरम पे जा सकते हैं। पुलिस की तरफ से बिल्कुल सही किया गया है कि इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पुलिस की रिपोर्ट से एग्री किया है ऑनरेबल कोर्ट ने, और ऑनरेबल कोर्ट ने बिलाल अहमद की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। बिलाल अहमद के मुकदमे को रिपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे कबल मैंने ही आप लोगों के सामने ये चीज़ें रखी थी, मैंने ही आप लोगों को बताया था कि बिलाल अहमद की तरफ से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो एक दरख्वास्त गुजारी गई है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के सामने वो उसकी जो अपडेट है कि बिलाल अहमद की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।